नाटा क्या है? इट इज द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूं इस पेपर की तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। फिर आते हैं पार्ट बी में, जिसमें मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। ये जो पोर्शन है इसका वेटेज मेजर है। चलिए अब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जेईई की ओर चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे, वेटेज क्या है हर सेक्शन का। मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चंस हैं और 120 मार्क्स है, विच मीन्स 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क बाय फिजिक्स वाला। आज हम अपनी समर फाउंडेशन सीरीज में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि नाटा और जेईई आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड दे केटर टू, उसमें थोड़ा बहुत ड्राइंग के क्वेश्चंस थे तो कैसे थे, उसके बाकी पार्ट्स कैसे थे। सी टुडे वी विल फोकस ऑन ड्राइंग ओनली, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो अमर सर कवर करेंगे। सो हम देखते हैं इसमें कि हम क्या क्या आज समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको, ऑफ कोर्स वी हैव कॉन्स्टेंटली टॉक्ड अबाउट बीआर्क के कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, हम उनके बारे में फिर आज समझेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होने चाहिए, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे ऑल अबाउट नाटा, क्योंकि नाटा इज वन ऑफ द एग्जामिनेशंस हियर। तो हम समझेंगे कि नाटा जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसका फॉर्मेट क्या था। फिर हम जेईई आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी समझेंगे, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। चलो जी, फर्स्टली लेट्स डेल्व इनटू नाटा। नाटा क्या है? इट इज द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूं इस पेपर की तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। कॉन्स्टेंटली हम आपको बोलते रहे हैं कि इस नाटा एग्जामिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है आपका वो आता है आपका ड्राइंग एंड कंपोजिशन, और पार्ट बी जो है वो आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम समझें ड्राइंग एंड कंपोजिशन को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आपका जो सवाल है 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का, दूसरा 25 मार्क्स का और तीसरा 30 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स का वेटेज जो है वो ड्राइंग पेपर विच इज पार्ट ए में आता है। ओके, अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ इट रेंजेस, कभी कभी ना नाटा पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी कर देता है, बट ये लेटेस्ट 2024 का इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अब समझते हैं कि ड्राइंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। हमने इस पे आपके लिए ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाए हैं। सो यहाँ पे आई विल कीप इट शॉर्ट, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एक आएगा आपको कंपोजिशन एंड कलर का क्वेश्चन, एक आएगा स्केचिंग एंड कंपोजिशन का, जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में शेड एंड शैडो प्ले करना होगा, एक आपके पास आएगा 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके पास आएंगे आपके ड्रॉइंग सेक्शन में, जो ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी में, जिसमें मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। ये जो पोर्शन है इसका वेटेज मेजर है। अगर हम देखें टोटल 200 मार्क्स रहते हैं, 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके ड्राइंग ले गया, तो बचे हुए 120 मार्क्स जो है वो आपके इधर वाले सेक्शन पार्ट बी में आते हैं, विच इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं तो if I look at it, which means इसका मेजर वेटेज है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली आपको दोनों एग्जाम में, दोनों पार्ट्स में एक सर्टन मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें 60 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच, विच इज 30 इंटू 2, तो 60 मार्क्स का आपके पास सवाल यहां पर आ गए। फिर आपके पास 15 सवाल हैं जो 4 मार्क्स के हैं, विच इज अगेन 60 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो 4 मार्क के क्वेश्चंस है वो बहुत स्कोरिंग है आपके लिए। दिस पर्टिकुलर पोर्शन यू कैन अचीव मोस्ट ऑफ योर मार्क्स इन दिस पार्ट। और ड्राइंग में आप जो है बिकॉज जितने ज्यादा नंबर लेंगे उतने अच्छे हैं, बट एक मिनिमम मार्क्स जो है वहां पर आप वो भी एम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राइंग आपका फोटे नहीं है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। पार्ट ए में आपको 20 मार्क्स चाहिए और पार्ट बी में आपको 30 मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, आउट ऑफ 80 एंड आउट ऑफ 120, और 70 आपको ओवरऑल चाहिए 200 में से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पे सिर्फ 20 मार्क्स ले लिए और यहां पर मैंने बचे हुए 70 में से 50 मार्क्स ले लिए, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया।
अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 20 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया तो क्लियर हो गया, नहीं जी, यहाँ पे अगर 20 लिए, यहाँ पे 50 लेना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सिर्फ 30 ले लिए तो ऊपर कितने जाएंगे, तो वो चीज आपको देखनी है। तो अगर यहाँ पर आपके 30 मार्क्स ही आपने जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो ले लिए, तो आपके ऊपर के जो मार्क्स हैं वो जो है आपको कंपनसेट करने बढ़ेंगे इस ड्राइंग सेक्शन में, ठीक है। अब कैसे होगा, तो यू नो दिस डिवीजन इज मिनिमम जो क्राइटेरिया है इंडिविजुअल पार्ट ए और पार्ट बी का, वो क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि आप दोनों पार्ट्स पे फोकस कर सके। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूं। लेट्स से आपने ड्राइंग सेक्शन में सिर्फ 25 मार्क्स ले लिए 80 में से, ठीक है। अब आपको टोटल कितने चाहिए, 70। लेट्स से आपने 120 में से 120 नंबर ले लिए, आपने पार्ट बी में बहुत अच्छा किया और 120 में से 120 नंबर आपने स्कोर कर लिए, तो कितने अब आपको टोटल आपका मार्क्स बना 145 आउट ऑफ 200। तो विच मीन्स आपकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर आपको लगता है आपका ड्राइंग सेक्शन वीक है, आप देखो, आई गो बैक टू दिस पार्ट जहां पर आप देखो कितने सारे सवाल है। यू नो आपको लगता है आपका 3D अच्छा नहीं है, बट आपकी 2D कंपोजिशंस और कलरिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इन दोनों को होन करिए, ठीक है। और एक और बात पे अगर आप यू विल फोकस ऑन वन थिंग इज कि यहां पर आप फुल मार्क्स ले सकते हो 120 में से 120, पर ड्राइंग में वो चीज मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेट्स सी सवाल क्या है। इमेजिन यू आर एन एंट ऑन टॉप ऑफ अ हाफ ईटन पिज्जा inside a pizza box. The cover of the pizza box is half open. You can see a Pepsi bottle and a cup outside the box. Draw the scene. अब यहां पर ना हमारा स्केल, हमारा प्रोपोर्शन, ये चीजें मैटर करता है। देखो मेरे हाथ में ना एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल मेरे हाथ में है। मेरे प्रोपोर्शन, एक ह्यूमन बीइंग के प्रोपोर्शन के हिसाब से ये बॉटल इतना है, बट अब अगर यही चींटी के हिसाब से ये साइज बनेगा, चींटी इसको देख रही है तो ये तो बहुत बड़ी है, करेक्ट। सो सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल एंड सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोपोर्शन हमको यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर मैं ह्यूमन आई लेवल से देख रही हूं, मैं आपके लिए 2 पार्ट्स में इसको ड्रॉ करूंगी, तो पेप्सी कैन इतना होगा, ठीक है, और एक कप भी है उसके साइड में, लेट्स से एक टी का कप है, तो कप ऐसा होगा। बट ये किस पर्सपेक्टिव से है, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। आपको किस पर्सपेक्टिव से बनाना है, एंट के पर्सपेक्टिव से। सो ये जो है ना, ये मल्टीफोल्ड बड़ा हो जाएगा। आई मीन दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, इट इज नॉट नेसेसरीली द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, आपको अपनी इमेजिनेशन दिखानी है, तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों से बना सकते हो। बट जहां तक अभी मुझे समझ में आ रहा है, दिस कैन बी द पेप्सी बॉटल एंड अकॉर्डिंगली दिस हैज टू बी द कप, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। हम लोग इसमें एक टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। समझो मैंने ये टेबल बनाया और इस टेबल के ऊपर फिर मैं अपना एक पेप्सी का बॉटल बनाती हूँ और इस साइड में एक कप बनाती हूँ। तो दैट इज कंप्लीटली अप टू अस कि हम लोग इसमें क्या बनाना चाहते हैं। टेबल वाला आंसर भी करेक्ट है, बड़ा वाला पेप्सी भी करेक्ट है, मे बी छोटा वाला पेप्सी भी करेक्ट होगा, बट हमें ये समझना होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहां पर स्केल एंड प्रोपोर्शन जज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द बेसिक शेप्स ऑफ अ प्रोटेक्टर, अ सेट स्क्वायर, अ रूलर एंड कंपोज एन इंटरेस्टिंग 2D combination. You can resize the shape if required. Use any 4 colors of your choice to color this composition. चलिए देखते हैं। प्रोटेक्टर, ठीक है, बना लिया मैंने। सेट स्क्वायर बना लिया मैंने, एंड अ रूलर बना लिया मैंने, एक रूलर,
ठीक है, अभी मैंने समझो ये एक बेसिक सी कंपोजिशन बनाई है, इसमें मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड किया है फॉर्म, इसने शेप्स की क्या बात की है। आई एम नॉट गोइंग इनटू हाउ आर दे इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सब्ट्रैक्टिव है, एडिटिव है, क्या है, इन सब में हम अभी नहीं जाएंगे। विल जस्ट टॉक अबाउट बेसिक, इसमें से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर इसने बोला आप इसको कलर करो। लेट्स से मेरा मन कर रहा है मैं इसको ग्रीन कलर करूं। कलर इट इन RGB, प्राइमरी कलर्स यूज करूंगी मैं, ठीक है। सेट स्क्वायर में बीच में एक छोटा सा वो कटा रहता है ना ट्राइंगल, वो मैं यहाँ पे काट रही हूँ। एंड देन वी हैव द रूलर। मेरा जो रूलर है वो मैंने ब्लू करा। अब इसमें क्या लिखा था, 4 कलर्स, है ना। और इसमें ये भी लिखा था कि आप इनका रीसाइज भी कर सकते हो शेप को, अगर आपको जरूरत लगे, विच मीन्स आपको 1:1 पे रियलिटी में नहीं बनाना है। तो मैं इसी स्केल को बीच में थोड़ा सा ऑरेंज टिंट दूंगी, एंड देन आई विल गो अगेन टू ब्लू। ठीक है, सो इससे हमने क्या किया, दिस इज वेरी बेसिक है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू जज। ठीक है, तो एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा भी, कलर्स को अगर मैं साइड पे रखूं, मैं एक बहुत बड़ा, ठीक है, हम एक बड़ा सा, समझो ये हमारा पेपर है। अब इस पेपर के अंदर बनाते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सर्टन स्पेस दिया जाता है जिसके अंदर आपको बनाना होता है। लेट्स से ये वो सर्टन स्पेस है। इसमें ना मैं ऊपर की तरफ ऐसे रूलर बनाती हूँ, ओके जी। एंड देन आई हैव अ प्रोटेक्टर, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ। मैंने सारे साइजेस जो हैं अभी रीशेप कर दिए हैं। ये प्रोटेक्टर के बीच का कट है, ये इसकी आप थोड़ी बहुत लाइंस इसको डिटेल के लिए बना सकते हो। फिर आप इंडिविजुअली इनमें अलग अलग कलर्स भी कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव द सेट स्क्वायर, वो मैं ऐसे बनाऊंगी जो दोनों हमारे रूलर और हमारे प्रोटेक्टर को कट करेगा। फिर इसमें भी लाइंस रहती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो जर्नी है, वो कैसे होगा। अब अगर आप देखोगे, दिस इज मच बेटर देन समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो वही हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे कंपोजिशन बना सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस रादर देन समथिंग लाइक दिस। अगर आपका ड्रॉइंग इतना अच्छा भी नहीं है, तो वहां पर भी हम आपको इंप्रूव करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Use the basic shapes of a pencil, eraser, and sharpener. Create an interesting stable composition. You can scale each object to any size of your choice and use them in multiples, but it has to have a minimum of one of each of these objects. Understand करते हैं, pencil, eraser और sharpener. Let's say ये मेरा space है, ये मैंने अपना पेंसिल बना लिया। भाई मेरी पेंसिल HB, ठीक है, नटराज की पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ, लेट्स से, ठीक है जी, बना लिया मैंने एक पेंसिल। फिर क्या है, एक इरेजर, मैं इरेजर 3D में बनाऊंगी, ठीक है। कौन सी इरेजर अच्छी लगती है आपको, अप्सरा, तो इस पे हम अप्सरा लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने एक पेंसिल बना लिया, मैंने एक इरेजर बना लिया। अब क्या है, नाउ आई हैव टू क्रिएट अ शार्पनर। शार्पनर को भी मैं प्लान में बनाऊंगी, थोड़े से उसके एजेस कर्व होते हैं, बीच में एक रेजर सा होता है उसमें, ठीक है, और यहाँ पे एक होल होता है जिसमें से आप पेंसिल को शार्प करते हो। तो देखो अभी हमने एक कंपोजिशन बनाई है, बट इसमें कनेक्शन नहीं है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसने क्या करने को बोला था। इसने ये भी बोला है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका साइज एंड प्रोपोर्शन जज नहीं हो रहा है, रियल लाइफ से कंपैरिजन जज नहीं हो रहा है, आपकी सिर्फ क्रिएटिविटी जज हो रही है, ठीक है। और चाहो तो आप एक शार्पनर या एक इरेजर 2 बार भी यूज कर सकते हो। लेट्स से ये वो वाला इरेजर है जो पेन में आता है, ठीक है, बट इट हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं कलर पेंसिल भी बना सकती हूँ,
ठीक है, इसको अगर मैं चाहूं तो, अभी इसमें कलर का नहीं लिखा है बट वी विल यूज कलर हियर, सो मे बी दिस इज अ ग्रीन कलर पेंसिल। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन इसमें भी था कि आप इसको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाओ, विच मीन्स कि आप अगेन एक टेबल टॉप बना सकते हो। ठीक है, लेट्स से ये टेबल है, टेबल की लेग्स हैं। अब इस टेबल के ऊपर हम एक इरेजर बनाएंगे। ठीक है, फिर उसी के साइड में हम एक गिरी हुई पेंसिल बनाएंगे। ठीक है, और साइड में कहीं पर हम एक शार्पनर बनाएंगे जो इसी पेंसिल के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट बट पीपल टेक इट ऑन पेन पेपर मोड। हमारे फाइन आर्टिस्ट आपको इन क्वेश्चन के आंसर स्केच करके भी दिखाएंगे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन आता है नाटा का, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ अ विजुअली अपीलिंग कंपोजिशन यूजिंग 3 स्क्वायर्स 2 रेक्टेंगल्स एंड 1 ट्राइंगल एंड 1 सर्कल। मैं कंफ्यूज ना हूं ना, मेरे पास रफ स्पेस होता है। 3 स्क्वायर्स है, 2 रेक्टेंगल्स है, 1 ट्राइंगल है और 1 सर्कल है। Color it using 3 colors in a medium of your choice. The composition should denote one of the following: Swachh Bharat, maybe Abhiyan, global peace or harmony. Let's say, अब अगर मैं आपकी जगह होती, how would I have catered to this question? The first thing that comes to my mind right now is स्वच्छ भारत का अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल लेके मैं एक डस्टबिन बनाऊंगी, इसके अंदर मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगी और इसमें मैं लिखूंगी यूज मी। ठीक है जी, ये मेरा डस्टबिन है। तो 2 रेक्टेंगल्स यूज तो मैंने कर लिए, तो यहां पे मैं टिक और टिक कर देती हूं। अब मुझे यूज करना है एक ट्राइंगल, एक सर्कल और 3 स्क्वायर्स। तो ये जो स्क्वायर्स है मैं यहां पे ड्रॉ कर सकती हूं जो कचरा दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल यहां डिजाइन का भी पार्ट हो सकता है डस्टबिन का। ठीक है, और यहां पर आप क्रम्बल्स ऑफ पेपर इसके अलावा बना सकते हो। और यहां पर जो है आपका थीम ओवरऑल हो गया स्वच्छ भारत, विच मीन्स डस्टबिन को यूज करो, नीचे कचरा मत फेंक। सो आप एक सिंपल शेप से कुछ ऐसा बना सकते हो, बट आप चाहो तो इसमें और भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। Recollecting the most memorable holiday with your family, draw any scene outdoors showing at least one member of your family. Your drawing should suggest to the viewer your location, for example, showing a part of a well-known landmark building or through natural location, trees, etc. Let's say इन क्वेश्चंस में ना हमारी विजुअल मेमोरी जज होती है, हमारा इमेजिनेशन पावर जज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से हमें बीच की याद आ रही है जी, हम तो बीच हॉलीडे पे गए थे। तो ये आपका सैंड हो गया। ठीक है, दिस पार्ट इज सैंड। एंड ये हमारा पानी है। मैं आपके लिए सिर्फ एक बेसिक वो कर रही हूं यहाँ पे स्केच, दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे होती है इन सवालों के जवाब बनाने के लिए। फिर हमारे पास एक ट्री आएगा यहाँ पे, भाई इट्स अ बीच, सो पाम ट्रीज हैं बहुत सारे ना, पाम नहीं तो कोकोनट ट्रीज हैं। चलिए इसमें कोकोनट भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर और क्या होता है बीच पे। अभी लेट्स से इसने बोला है कि या तो ये कोई वेल नोन लैंडमार्क दिखाए, तो वेल नोन लैंडमार्क के लिए हम यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, सो यहां पर जो है आपका पता चलता है कि इट्स अ बीच इन दुबई, जहां पे आपकी वकेशन जो है, मेमोरेबल लोकेशन ये है आपकी वकेशन से। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप प्ले कर सकते हो विद मोर नंबर ऑफ ट्रीज, विद मोर नंबर ऑफ बोट्स अराउंड, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू।
सो आई होप कि इससे हमने नाटा को समझ लिया है। चलिए अब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जेई की ओर चलते हैं। ठीक है, अगेन इस एग्जाम में ये ऑफलाइन है, पेन पेपर बेस्ड है। एक एग्जाम बेसिकली पेपर एक होता है। ठीक है, सेक्शंस जो है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 3 आवर्स का पेपर होता है। लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, समझते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे, वेटेज क्या है हर सेक्शन का। मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चंस हैं और 120 मार्क्स हैं, विच मीन्स 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 3 4 are 12। एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। ड्राइंग टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है और 70 मार्क्स हैं, विच मीन्स 35 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। यहां पर भी अगर हम देखें 5 4 are 20 तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हमारे काफी स्कोरिंग वाले जो पार्ट्स हैं वो हो जाते हैं। अब इसमें भी आपको कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया। सो मे बी 2 शेप्स को लेकर कोई कंपोजिशन बनाओ एंड मे बी फिल इट विद द कलर ऑफ योर चॉइस। तो ये जो चीजें हैं ये हमसे पूछी जाएंगी। अगेन हमको बोला जा सकता है कि अपनी विजुअल मेमोरी से कोई सीन ड्रॉ करो। तो अगर हमें अपनी विजुअल मेमोरी से कोई सीन ड्रॉ करना है तो मे बी मैं किसी हाईवे पे जा रही हूँ, ये रोड है, ठीक है, इस पे हम चल रहे हैं, रोड के इस तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर ये वो नहीं है, इफ इट इज नॉट अ हाईवे देन इट कैन ऑल्सो बी अ रेलवे ट्रैक, हम ट्रेन से जा रहे हैं। ठीक है, सो ये और ऐसी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अगेन मैंने जैसा आपको बताया, आपको हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेस प्रोवाइडेड होगा जिसके अंदर ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ मार्जिन लाइंस टू फॉर्म अ फ्रेम। Okay, in this frame, create an aesthetic composition using only cylinders and cubes. These can be of any size and may be placed separate, overlapping, or within each other. The idea is to produce an aesthetic and visually exciting composition of these shapes in the frame without making it represent any realistic form like a house face, etc. These shapes and the other space should be filled with some colors of your choice so that the visual quality is enhanced. तो क्या समझ में आया सबसे पहले हमको इसमें? सबसे पहले हमको बोला गया है कि आपको एक कंपोजिशन बनाना है, बट साइड में ये भी बोला गया है कि एस्थेटिक कंपोजिशन बनाना है, समथिंग विच इज अपीलिंग टू द आई। ऐसा नहीं करना है कि ये ट्राइंगल ले लो जी, ये स्क्वायर ले लो जी, ये ट्राइंगल सर्कल ले लो जी, हो गया। ठीक है, सो स्क्वायर ट्राइंगल और सर्कल बना के नहीं हुआ, इट इज नॉट विजुअली अपीलिंग। विजुअली अपीलिंग कैसे होता है? व्हेन वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो वैसा कुछ करके देखते हैं। ठीक है, अभी क्या बोला है हमको? पहले हमको एक फ्रेम बनाने को बोला है, तो हम इसमें एक फ्रेम बनाते हैं अच्छा सा। सो इट इज लाइक अ फोटो फ्रेम टाइप्स बनेगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इसमें मैं लाइंस में ही प्ले करूंगी, और क्योंकि कलर भी यूज करने को बोला गया है तो वी कैन कॉन्स्टेंटली प्ले विद कलर्स हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन वेट भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टेंटली तो समझो ये जो है ओवरलैप हो रही है कलर्ड लाइंस एक दूसरे पे। तो समझो हमने अपना जो है एक मार्जिन, एक फ्रेम हमने बना लिया। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं? हमको सिलेंडर्स और क्यूब्स बनाने हैं इसमें अलग अलग तरीके के। चलिए हम अब ये लाइट ब्लू चूज करते हैं और इसमें एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, कितने क्यूब बनाने हैं, कितने सिलेंडर बनाने हैं, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। यू आर फ्री टू डू एज मेनी क्यूब्स, एज मेनी सिलेंडर्स एज यू वांट। अब इस क्यूब को मैं बैलेंस के प्रिंसिपल पर बनाती हूँ। बैलेंस प्रिंसिपल क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी मैं आपको एक स्लाइड आइडिया दे देती हूँ। ये समझो आप एक डॉटेड लाइन है,
ठीक है, और इसमें हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। एक बड़ा सा क्यूब है, तो छोटे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं इस स्पेस को बैलेंस आउट करने के लिए, विच मीन्स जितनी स्पेस इसने ली है उतनी ही इसने ली है। बैलेंस के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ अभी, ताकि आप समझो। हम सब ने अपने कॉलोनीज में लोकल फ्रूट वेंडर्स, लोकल वेजिटेबल वेंडर्स को फ्रूट्स बेचते हुए देखा है। तो उनके पास जो वेइंग स्केल होता है उसमें वो एक तरफ सब्जी और एक तरफ वेट भरते हैं, विच मीन्स अगर यहाँ से लेट्स से आलू हैं तो यहाँ से लेट्स से इट्स 1 किलो of potatoes, so they put 1 kilo of weights on the other side. So that is the principle of balance. अगर मैं ये वेइंग स्केल लेके चलूं, ऐसे तराजू जो है मेरा, ठीक है, इसमें आपने एक साइड पे लेट्स से पोटेटोज भरे, तो दूसरी तरफ आप 3-4 वेट भर के इसको बैलेंस आउट करते हो। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। एक बड़ा सा क्यूब लेके उसको 2 छोटे सिलेंडर्स से हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। नाउ माइंड यू, दिस इज नॉट द ओनली वे दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। ये और भी तरीकों से हो सकता है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Copy the graphic image shown in the space provided for the answer for this question. Let's say ये space दिया गया है. Credit will be given to the exactness of your answer. अब यहाँ पर हमको इसी फिगर को कॉपी करके यहाँ पे डालना है। तो हमको ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ेंगे हम आने वाले लेसन्स में, जिसमें डांस करते हुए मूवमेंट, बात करते हुए मूवमेंट, चेयर पे बैठते हुए, खड़े होते हुए, व्हाइल आई एम यूजिंग दिस, सो हाथ कैसे मूव करता है, सो इसको ह्यूमन एनाटॉमी, फेस कैसा है, एर्गोनॉमिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हो कवर होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो फिर, या तो आप फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप स्केल और इनको समझने के लिए क्या कर सकते हो, बताओ। व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? आई एम ट्रेसिंग ऑन द लाइंस। लाइंस पे भी ट्रेस कर सकते हो कि आप भी अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे इसकी पायल के, जैसे वहां पे दिख रहा है। ठीक है, और हमने ऐसे ही ये जो फिगर है इसको रेप्लिकेट कर लिया। अब आपके पास ऑफ कोर्स ये बेस नहीं होगा स्केच करने के लिए, बट आपको इसको विजुअली देखकर फ्री हैंड से ड्रॉ करना होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर आपके पास चॉइस दी गई है 1, 2, 3, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों अलग अलग केटर करेंगे। लेट्स सी। Design and draw an appropriate pattern for a bed cover for a girl's room. Color or shade to enhance its visual quality. मुझे पता है मेरे जो 2D कंपोजिशन है वही स्ट्रेंथ है। तो व्हाट विल आई डू? बेडशीट बना ली और बेडशीट के अंदर अच्छे अच्छे मैंने फूल पत्ते बना दिए। ये भी मेरे पास तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, बट आपको ये फूल पत्ते भी हाथ से बनाने पड़ेंगे। इसमें अब मैं एक और चीज करूंगी, मैं और डिटेल डालने के लिए ना हम ग्रीन कलर के फ्रिल्स डालेंगे। सो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, आप चाहो तो इसके बिना भी कुछ कर सकते हो, राइट? आपका टेक्सचर बहुत सिंपल हो सकता है, करेक्ट? तो ये हो गया, अगर मेरा 2D अच्छा है तो मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्रॉ एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ अ रेस्टोरेंट। अभी मुझे पता है कि मेरा 3D भी जो है वो अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाया जाएगा हमको, उसमें हम एक रूम का इन डेप्थ वो बनाएंगे, फिर इसमें हम टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, मे बी यहाँ पर कोई अच्छा सा पेंटिंग है, वो चीजें बनाएंगे। तो हम एक रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बना सकते हैं। यहां पर प्लीज फोकस कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं हम सिर्फ उन पे खेलेंगे, करेक्ट? थर्ड इज ड्रॉ फ्रॉम योर इमेजिनेशन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन इंडियन लीडर। अब अगर आपकी ह्यूमन एनाटॉमी अच्छी है, आप ह्यूमंस के फेस को, उनके पोस्चर्स को अच्छे से स्केच कर पाते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। In the space provided for the answer for this question, draw an aesthetic composition appropriate to this space using only rectangles. There is no restriction to number, sizes, placements, and directions. Color it so it becomes visually exciting.
ये स्पेस दिया गया है आपको, इसमें हम जितने मर्जी उतने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, जो मर्जी उनको वो कलर कर सकते हैं. You know what I'll do for something like this? Maybe I'll try and create a chessboard. ठीक है, आप ऑफ कोर्स इसको इक्वल बनाओगे, क्योंकि यहां मेरे पास ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं है ब्लैक पे. So maybe I'll cover this white. I'll color this white, this white, this. ठीक है, ब्लैक के बदले अब हम येलो कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, and then accordingly we will fill in all the boxes. So ये एक तरीका है जहां पे आपने इस सवाल को एक चेस बोर्ड की तरह बनाया, and to show your creativity and something which we can relate with in the real life as well. And of course there are also many other options. For example, you can just draw interconnecting rectangles within a big rectangle. ठीक है, सो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है. इट इज नॉट एन MCQ. आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो करेक्ट हैं, और जितना आप प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को फॉलो करके बनाएंगे उतना आपका कंपोजिशन अच्छा बनेगा. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम imagination, one has to draw a highway on which cars and trucks are moving in both the directions. That is one. Second is draw the interior of a cinema hall. And 3 is draw memory of your best teacher's face. अब ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रेंथ है तो थर्ड करो, जैसा मैंने आपको बताया. यहाँ पे हम रेस्टोरेंट का इंटीरियर बना रहे थे, सिमिलर लाइंस पर हम एक सिनेमा हॉल का इंटीरियर बना सकते हैं, या फिर पहले की तरह हम एक वैनिशिंग पॉइंट लेकर एक रोड बना सकते हैं. इस रोड का एक डिवाइडर बना सकते हैं, रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे उगा सकते हैं, और एक तरफ बिल्डिंग भी बना सकते हैं. सो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये हम कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर. सो आई होप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बोथ नाटा और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले सवाल आप लोगों को क्लियर हुए होंगे. अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड प्लीज डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज वी विल हेल्प यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस by giving you detailed information on drawing. Thank you.